हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 3B का पार्ट 1, और इससे पहले हम लोग 3A कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें और फिर हम लोग 3B पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3B। तो देखिए, हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ बातों को जानेंगे। जैसे अभी तक हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री और 0 डिग्री तो था ही, इनमें त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते थे। इनके मान हम लोगों ने याद कर रखे हैं। अब यहां पर हमारे पास डिग्री में ना आकर रेडियन में भी मान आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग 30 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको रेडियन बदल लेते हैं। तो 30 को रेडियन बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए हम आपको बदल कर दिखाते हैं। 30 बटे पाई, 30 गुणे पाई बटे 180, 30 से काट देंगे 6, तो ये कितना बन जाएगा, पाई बाई 6। ये तो 0 ही रहेगा। 45 को बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, इसी प्रकार जब बदलेंगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा। 60 को बदलेंगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा, और 90 को बदलेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ घबराइएगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। दूसरी बात, अगर कभी हमारे पास पाई में बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे 3 पाई बटे 4 इस तरीके से लिख के आ जाए, तो हमें क्या करना है, इसको सरल कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पर आपको ट्रिक बता देते हैं। 4 से ये 1 कम है ना, 4 से ये 1 कम है, और कभी कभार 4 से ज्यादा भी आ सकता है। जैसे 5 पाई बटे 4 ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो दोनों की ट्रिक हम बताएंगे। देखिए, जब यहाँ पर कम है तब हम माइनस लगा देंगे, और जब यहाँ पर ज्यादा है तो प्लस लगा देंगे। कैसे लगा देंगे, देखिए पाई माइनस पाई बटे 4, 4 से कम था ना, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब इसको हल करके देखिए, क्या पिछला ये यहाँ पर पहुंच रहे हैं आपके, नहीं। 4 एक कम 4 पाई में से 1 चला गया, 3 पाई बटे 4, बिल्कुल सही है, ठीक है। वैसे यहाँ पर जब यहाँ पर इससे एक वैल्यू ज्यादा लिखी हो तब हम क्या करेंगे, तब प्लस लगा देंगे, पाई प्लस पाई बटे 4। देखिए, इन चीजों को करने में बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए मैं पहले ही आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ही ये सारी चीजें बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या पिछला स्टेप रिपीट हो रहा है आपका। तो 4 एक कम 4, 4 एक 5, 5 पाई बटे 4, तो बिल्कुल सही है। ऐसे हम लोग इनको कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरी बात, हम लोग 10th क्लास में 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा के बारे में भी सीख कर आए हैं, लेकिन उसको भी हम यहाँ पर आपके लिए जल्दी से रिवाइज करवा देते हैं और फिर एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो जैसे ये हमारे पास एक चतुर्थांश है, तो हम लोगों ने यहाँ पर अष्टक तरीके से याद किया है। इसको हम लोग बोलते हैं ए फॉर ऑल पॉजिटिव, इसको बोलेंगे एस फॉर साइन पॉजिटिव, टी फॉर टेन पॉजिटिव, सी फॉर कॉस पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यानी साइन, कॉस, टेन, ये तीनों कैसे हो जाएंगे, ये तीनों प्लस के रहेंगे। पहले चतुर्थांश में तीनों प्लस के रहेंगे, और इनके अपोजिट जो है वो तो प्लस के रहेंगे। जब ये रहेंगे, हम 3 की बात करेंगे, 3 अपने आप इसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन है तो कॉसेक भी होगा, कॉस है तो सेक भी होगा, टेन है तो कॉट भी होगा। अब यहां आ जाते हैं साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस निगेटिव और टेन निगेटिव, ठीक है। ऐसे ही तीसरे, अब यहां पर इनके अपोजिट इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तीसरे में साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव और टेन पॉजिटिव। चौथे में साइन पॉजिटिव, साइन निगेटिव, कॉस पॉजिटिव और टेन निगेटिव होंगे। समझ गए ना, क्योंकि हमने यहां पर इसको याद किया है ASTC। अब देखिए पहले चतुर्थांश, ये यहां पर पहुंचने का रास्ता क्या है, यहां पर पहुंचने का रास्ता है 0 डिग्री,
या 360 डिग्री। अगर प्लस में होगा तो पहला चतुर्थांश। 90 प्लस करेंगे ये 90 डिग्री है, 90 प्लस करेंगे तो हमारा सेकंड चतुर्थांश हो जाएगा, 90 माइनस करेंगे तो फर्स्ट चतुर्थांश हो जाएगा। समझ गए ना? 90 प्लस सेकंड और 90 माइनस फर्स्ट। ऐसे ही ये 180 लिखा हुआ है, 180 माइनस करेंगे तो सेकंड आ जाएगा, 180 प्लस करेंगे तो थर्ड आ जाएगा। ये 270 लिखा हुआ है, 270 प्लस करेंगे तो फोर्थ चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, 270 माइनस करेंगे तो थर्ड चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। जैसा कि अगर आपने मेरे 10th क्लास में वीडियो देखे हैं तो मैंने यहां पर आपको बताया था 90 और 270 में जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को तोड़ते हैं तो हमारे सामने यहां पर एक बेल बज जाती है दिमाग में। ठीक है, ड्राइंग नहीं हमारी अच्छी है, बस समझने की बात है। तो एक हमारे दिमाग में एक बेल बज जाती है। क्या बेल बजती है? बेल ये बजती है कि मान बदल जाते हैं। 90 और 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात को तोड़ने पर, उनके कोणों को तोड़ने पर वे आपस में बदल जाते हैं। तो कैसे बदलते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। प्रत्येक अपने पड़ोसी से बदल जाते हैं। साइन बदल जाता कॉस में, साइन बदलता कॉस में, कॉस बदलता साइन में, टैन बदलता कॉट में और कॉट बदलता टैन में, सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदल जाता है सेक में। ये आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, समझ गए ना? लेकिन कब बदलेंगे? जब हम 90 और 270 में तोड़ेंगे। देखिए ये सारी चीजें हम बहुत जल्दी आपको बता रहे हैं क्योंकि ये सब आप पढ़कर आए हैं, क्लास 10th में ये सब पढ़कर आए हैं, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर पहचान लेंगे। अब चिन्ह हमने आपको बता ही दिए हैं तो उस तरीके से हम चिन्ह भी लगा लेंगे। एक बात और हम यहाँ पर याद रखेंगे, कॉस माइनस थीटा। ये बात याद रखिएगा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, और सेक माइनस थीटा ये भी सेक थीटा होगा। जब कॉस में होगा तो सेक थीटा तो होगा ही। तो कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात इस माइनस को खा नहीं पाते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। यहां पर भी आपको दिक्कत हो जाती है क्योंकि ये अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। तो अब जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, और फिर जो बातें उसमें आएंगी वो हम आपको समझाते चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सत्य असत्य बताइए। साइन पाई बाई 3 बराबर 2 साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 6। तो पाई बाई 3 ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 60। ठीक है, तो यहां पर LHS लेंगे। LHS में क्या लिखा हुआ है? साइन पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। ठीक, तो देखिए RHS ले लेंगे। RHS 2 ऐसे रहेगा। ये लिखा हुआ है साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 लिखा हुआ है। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। और यहाँ कॉस 30 लिखा हुआ है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? √3/2। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है ना? तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड पार्ट। क्या लिखा हुआ? साइन पाई बाई 2 बराबर 2 साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 4। तो देखिए साइन पाई बाई 2 तो ये लिखा हुआ है साइन 90। ठीक है, तो साइन 90 पहले हम लोग ले लेंगे LHS। तो LHS में क्या है? साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग ले लेंगे RHS
RHS में क्या लिखा हुआ है, 2 साइन π/4 इंटू कॉस π/4, तो 2 रहेगा। साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान भी 1/√2, तो 2 गुणे 1 गुणे 1/√2 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में क्या रखा हुआ है, cos π/3 बराबर cos स्क्वायर π/6 माइनस साइन स्क्वायर π/6 बराबर 2 cos स्क्वायर π/6 माइनस 1। तो सबसे पहले ले लेंगे LHS। तो LHS में क्या लिखा हुआ है, cos π/3, तो cos π/3 का मतलब होता है cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो ये हमने LHS निकाल लिया। अब हम लोग ले लेंगे RHS। RHS में लिखा हुआ है cos स्क्वायर π/6 माइनस साइन स्क्वायर π/6। तो cos π/6 यानी cos 30, क्या लिखा हुआ है cos 30 और स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक। तो cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2। √3 का वर्ग 3 होता है, 2 का वर्ग 4 माइनस 1/4, घटा लेंगे लासा आ जाएगा 4, 3 माइनस 1। यहां हल कर लेते हैं। 3 में से 1 गया, 2/4, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। ये राइट हैंड साइड नहीं था, ये हमारा मिडिल साइड था, ठीक है। अब हम लोग ले लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, 2 cos स्क्वायर π/6 माइनस 1, तो 2 cos π/6 यानी cos 30, cos 30 का मान क्या है, √3/2 स्क्वायर माइनस 1। √3 का मान 3, 2 का 4 माइनस 1, 2 से कट जाएगा, 3/2 माइनस 1, 3 माइनस 2/1/2, समझ गया। इसकी इधर गुणा इसमें घटा दिया, तो 3 में से 2 गए 1 और 2, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर मिडिल साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट को हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें। चौथा पार्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर π/6 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर π/6 बराबर cos π/3। तो सबसे पहले हम यहां ले लेंगे LHS। 1 माइनस tan 30 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, π/6 है ना, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 स्क्वायर बटे 1 प्लस tan 30 यहां पर भी लिखा हुआ है,
और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर यहां पर भी कर देंगे। थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 1 - 1 का वर्ग 1 √3 का 3, 1 + 1/√3 का 3, 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, 3 एकम 3 में 1 जुड़ गया 4/3। दो बटे 3 गुणे 3/4, 3 से 3 कट गया और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो ये हमारा 1/2 आ गया। अब हम लोग ले लेंगे RHS। RHS में क्या लिखा हुआ है cos π/3, यानी ये cos 60 लिखा हुआ है। cos 60 का मान 1/2 होता है। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से चौथे पार्ट को हम लोग लगा सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 बराबर -1/2। LHS तो sin π/6 यानी sin 30 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है sin 30। तो sin 30 का मान 1/2 होता है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस यहां लिखा हुआ है cos 60। cos 60 का मान 1/2 होता है। तो यहां पर स्क्वायर लगा था, लगा दिया, माइनस tan 45 लिखा हुआ है π/4। tan 45 का मान 1 होता है। तो यहां पर 1 का स्क्वायर लगा दिया। तो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 1 का वर्ग 1, 2 का 4 -1, 2/4 -1, 1/2 -1, 2 एकम 2, 1 - 2/2 -1/2। तो ये हमारा आ गया माइनस का 1/2 जो हमारा यहाँ पर दे रखा था। लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। ठीक है। तो इस तरीके से दूसरे के पहले पार्ट को हम लोग लगा सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर 7 π/6। यहां पर आने वाला है मजा। इंटू लगा हुआ है, बुक में इंटू लगा हुआ है, शायद सिंबल छूट गया है क्या। चलिए इंटू लगा लेते हैं। इसका आंसर शायद नहीं आएगा क्योंकि शायद सिंबल छूट गया। चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। यहां पर क्या है 3/2। तो देखिए यहां पर हमको 7 π/6 है। ऐसा हमने अभी आपको बताया था शुरुआत में ही कि जब भी यहां पर ऐसी वैल्यू आ जाए तो इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो कैसे छोटा करेंगे देखिए, LHS लेंगे यहां से और इसको तो हम लोग ऐसे लिखा रहने देंगे, प्लस cos। इसको क्या लिखेंगे, एक ज्यादा है तो प्लस लगाकर π/6, पाई प्लस π/6, क्योंकि स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। इंटू ले लिया cos स्क्वायर π/3। पता नहीं है कि इंटू है कि क्या है, फिलहाल इंटू ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करना चालू करेंगे। 2 गुणे ये लिखा हुआ है sin 30। sin 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या लिखा हुआ है
180 प्लस थीटा, ये पाई का मान होता है 180, तो 180 प्लस थीटा तीसरा चतुर्थांश होता है, तीसरे में कॉस होता है माइनस का, ठीक है। तो माइनस कॉस पाई बाय 6 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। यहां पर वैल्यू पुट कर सकते थे, चलिए अगली लाइन में चेक पुट कर देंगे, 1/4 प्लस, देखिए माइनस का वर्क करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो कॉस पाई बाई 6, कॉस 30 लिखा हुआ है ये, ठीक है, और कॉस 30 का मान आप जानते हैं √3/2 होता है, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया और स्क्वायर, इंटू ये कॉस 60 लिखा हुआ है और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो उसका स्क्वायर लगा दिया, ये 2 से काट दिया तो क्या हो गया 1/2 प्लस √3 का वर्ग 3 होता है और 2 का वर्ग 4 गुणे 1/4। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4 चक्कू 16, क्योंकि हम जरा चेक कर लेते हैं कि चिन्ह क्या होगा, किताब में अभी आपको हम सही करवा देंगे। 2 प्लस 3/4 प्लस 1/4 अगर कर दें तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1, 2 एकम 2, 3/2, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर बुक में जिसके जिसके बुक में नहीं छपा है, जैसे मेरे बुक में नहीं छपा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस लगा लीजिए, यहाँ पर क्या लगा लीजिए, प्लस लगा लीजिए, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। ये लाइन काट देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमने हल किया है, यहाँ इसके आगे 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और 3/4 और 1/4, 4/4 जिसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, और इसकी इधर गुणा इसमें जोड़ दिया, 2 एकम 2 और 2 1 3/2, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट में। और जिसके बुक में यहाँ पर सिंबल नहीं लगा हुआ है वो सिंबल प्लस का लगा ले, जैसे मेरे बुक में नहीं लगा हुआ है, तो हम भी लगा लेते हैं जरा, ठीक। अब चल देते हैं थर्ड पार्ट पर, दूसरे का थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 कॉसेक स्क्वायर नहीं लगा हुआ है 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 बराबर 6। तो देखिए यहां से LHS हम लोग लेंगे और ये लिखा हुआ है cot 30, ठीक है। cot 30 का मान √3 होता है, तो √3 का वर्ग प्लस कॉसेक है, यहां पर एक कम है तो इसको हमने आपको अभी सिखाया था कैसे करना है, पाई माइनस पाई बटे 6, क्योंकि कम है इसलिए माइनस लगा दिया, स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, 3 गुणे tan 30 लिखा हुआ है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, ये इस पर स्क्वायर लग गया। आगे जाते हैं, √3 का वर्ग 3 प्लस, अब यहां पर देखिए 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, 180 माइनस है तो ये दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में कॉसेक होता है प्लस का, दूसरे में साइन प्लस का होता है तो कॉसेक भी प्लस का होगा, तो ये बन जाएगा कॉसेक पाई बाई 6, 3 गुणे
1/3, 3 प्लस ये वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, कॉसेक है यहाँ पर, कॉसेक ये छूट गया, कॉसेक लिखा हुआ ये, तो कॉसेक π/6 लिखा हुआ है, यानी कॉसेक 30, क्या लिखा हुआ है ये, कॉसेक 30। कॉसेक 30 का मान क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कॉसेक 30 का मान 2 होता है, प्लस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 1 एकम 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो चौथा पार्ट है वो हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में आप लिखकर बता सकते हैं, तो मैं वो आपको बता दूंगा। अब चल देते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरे क्वेश्चन के कई पार्ट्स दे रखे हैं, तो हम पहला पार्ट लगाते हैं। क्या कह रहा है, साइन 150। तो देखिए इसको करने का क्या तरीका है, सबसे पहले साइन लिखेंगे और 180 - 30 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, चतुर्थांश में हमने तोड़ दिया। ठीक है ना, किसमें किसमें हम तोड़ सकते हैं, यहाँ देखिए 0 में तोड़ सकते हैं, 360 में तोड़ सकते हैं, 90 में तोड़ सकते हैं, 180 में तोड़ सकते हैं और 270 में तोड़ सकते हैं। तो हमने 180 में तोड़ लिया। 180 - 30, तो -30 यानी पीछे चलेंगे तो दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन 30 आ जाएगा, और साइन 30 का मान हमारा कितना होता है, 1/2। तो इस तरीके से पहले पार्ट को हम लोग लगा सकते हैं। यहां पर बच्चों को दिक्कत होती है, कब दिक्कत होती है, जब चिन्ह बदलता है या त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, तब वहां पर दिक्कत उनको आ जाती है। तो उसके लिए भी अभी हम ट्रिक को बताएंगे आपको, उस ट्रिक को फॉलो करिएगा। जैसे हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन को या और क्वेश्चन लेते हैं, कई क्वेश्चन है इसमें। तो कॉस 135 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 45। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिएगा, 90 में तोड़ा है, 90 में तोड़ा, तुरंत हमारे दिमाग में घंटी बज गई कि ये मान बदल जाएगा। ठीक है, पहले हम ये डिसाइड करेंगे, मान बदलने से पहले हम चिन्ह डिसाइड कर लेंगे, वरना क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। मान बदलने से पहले हम चिन्ह को देख लेंगे, चिन्ह को डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि बच्चे करते क्या है, पहले मान बदल लेते हैं, फिर चिन्ह में वो कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो हम पहले कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, चिन्ह को ही बदल लेंगे। तो 90 + थीटा, दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है, दूसरे में कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसलिए हमने पहले ही माइनस लगा लिया, और 90 में मान बदल जाता है, कॉस बदल जाएगा साइन में, और साइन 45। देखिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने क्या ट्रिक आपको बता दी, पहले आप चिन्ह बदल लीजिए, और जब चिन्ह बदल जाए तब त्रिकोणमितीय अनुपात को आप बदलिए। ठीक है ना, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो ये दूसरा पार्ट भी हमारा लग गया है, बाकी पार्ट आप लगा लेंगे। चलिए हम एक पार्ट और देख लेते हैं, कॉट 150 देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट दे रखा है कॉट 150, तो हम क्या करेंगे, कॉट 180 - 30 कर देंगे, तो 180 - 30 दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में कॉट कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसलिए हम यहां पर माइनस लगा देंगे, और 180 में मान बदलता नहीं, तो कॉट का कॉट ही लिखा रहेगा, कॉट 30, और कॉट 30 का मान होता है √3, तो आंसर आ जाएगा -√3। और एक देख लेते हैं, सेक 135, सेक 135 दे रखा है, छठा पार्ट, तो सेक 90 + 45। ठीक, अब यहां पर देखिए 90 + 45 से त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग सिंबल चेक कर लेंगे। तो 90 + थीटा दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में सेक कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो हमने माइनस लगा लिया, 90 में मान बदल जाता है, तो सेक बन जाएगा हमारा कॉसेक में, और 45 यहां पर आ जाएगा। तो माइनस का कॉसेक 45, और कॉसेक 45 का मान होता है √2, तो माइनस का √2 हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से छठे पार्ट को भी हम लोग लगा सकते हैं। तीसरा पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से चल देते हैं चौथे पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कई सारे हमारे 4 पार्ट दे रखे हैं और हमसे पूछ रहा है चिन्ह ज्ञात कीजिए। चौथे के पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, -216 डिग्री, और हमसे कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन में हमको सारे सिंबल नहीं चेक कर लेने हैं। तो देखिए साइन चेक कर लेंगे हम लोग। साइन -216, तो साइन -216 माइनस साइन 216 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको शुरुआत में बता दिया था कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता, बाकी सारे माइनस के होंगे। तो 216। अब इसको हम लोग तोड़ लेंगे, माइनस साइन 180 प्लस 36, तो ये कौन सा चतुर्थांश है, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा हमारा कौन सा चतुर्थांश है, ये हमारा बन जाएगा तीसरा चतुर्थांश। तीसरे में साइन हमारा होता है निगेटिव, तो माइनस तो लगा हुआ है, एक माइनस और आ जाएगा, माइनस साइन 180 में मान बदलता नहीं है, साइन 36, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारा कितना आ जाएगा, साइन 36, जो कैसा है यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे धनात्मक। क्योंकि साइन 36 धनात्मक है, इसलिए कोसेक 36 भी धनात्मक होगा। और ब्रैकेट में यहां पर लिखकर दिखा दीजिए क्यों होगा, क्योंकि कोसेक 36 बराबर 1/sin 36। ठीक है, तो ये हमने 2 चिन्ह यहां पर डिसाइड कर दिए हैं। अब हम दूसरा और देख लेते हैं, कॉस चेक कर लेते हैं। कॉस -216, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, ये कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है। तो 216 तोड़ देंगे, कॉस 180 प्लस 36, कॉस 180 प्लस 36, कॉस तो बदलेगा तो है नहीं, और तीसरा चतुर्थांश है, तीसरे में कॉस कैसा होता है, माइनस का होता है, माइनस कॉस 36, तो ये कैसा हो गया, ऋणात्मक। तो यहां पर लिख देंगे क्योंकि कॉस 36 ऋणात्मक, इसलिए सेक 36 भी ऋणात्मक। ठीक है, और साइन चेक कर लिया, कॉस चेक कर लिया, अब tan बचा हुआ है, तो यहां पर tan को चेक कर लेते हैं, और क्या करें। -216, तो माइनस tan 216 माइनस tan 180 प्लस 36 माइनस tan 180 प्लस 36 हो गया ये tan का। तो 180 प्लस 36 को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, तो किस चतुर्थांश में जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस तो लगा हुआ है, तो माइनस लगा ही रहेगा, तो बन जाएगा tan 36। तो कैसे लिख देंगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, tan ऋणात्मक लिख देंगे, tan ऋणात्मक, तो कॉट भी ऋणात्मक। अब ये समझ जाइए, वही चीज हम बार बार बता रहे हैं। तो चौथे में कितने पार्ट दे रखे हैं, देखिए 4 पार्ट दे रखे हैं, और वो आप अपने आप लगा लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कठिन है नहीं। चल देते हैं 5वें पार्ट पर। 5वें पार्ट के
पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कॉस 75 बटे साइन 15। तो यहां पर देखिए क्या करते हैं, इनको पहचानने का तरीका हम आपको बता देते हैं। अगर इन दोनों कोणों का योग 90 हो तो हम यहां पर ये ट्रिक लगाएंगे, किसी एक को हिला देंगे। देखिए 75 15 90 होता है, तो या तो ऊपर वाला हिला दीजिए या तो नीचे वाला हिला दीजिए। तो हम ऊपर वाला हिला देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 लिख सकते हैं बटे साइन 15। पहला चतुर्थांश है, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं तो चिन्ह देखने की जरूरत नहीं है। 90 है तो घंटी बज गई, कॉस बदल जाता है साइन में। तो साइन 15 बटे साइन 15 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। दूसरा पार्ट क्या है, साइन 41 बटे कॉस 49। तो 41 49 90 होता है, इसलिए हम ऊपर वाले को तोड़ लेंगे, 90 माइनस 49 लिख दें। 41 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 49 बटे कॉस 49। पहला चतुर्थांश, पहले में सारे पॉजिटिव, 90 में मान बदल जाता तो साइन बदल जाएगा कॉस में। तो कॉस 49 बटे कॉस 49 बराबर 1। इससे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा चौथा पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं, काफी आसान है। बस इसमें यह याद रखिएगा दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। अब छठे का पहला पार्ट देख लेते हैं। साइन 90 माइनस ए इंटू कॉसेक 90 माइनस ए बराबर 1। तो साइन 90 माइनस 1 तो पहले हम यहां पर LHS ले लेते हैं। तो देखिए 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश है और पहले में सारे होते हैं पॉजिटिव और 90 में मान बदल जाता है, साइन बदल जाएगा कॉस में। तो कॉस है इंटू 90 माइनस ए लिखा हुआ है, कॉसेक है, ये भी पहला चतुर्थांश, 90 मान बदल जाएगा, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, तो बन जाएगा सेक है। अब कॉस है तो ऐसे रहेगा, सेक ए को हम लोग चेंज कर लेंगे 1 बटे कॉस है। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, tan 90 प्लस थीटा इंटू tan 180 माइनस थीटा बराबर 1। यहां से ले लेंगे LHS, tan 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश और दूसरे tan बदल जाता है कॉट में क्योंकि 90 है, और दूसरे चतुर्थांश में ये होता है माइनस का, तो माइनस का कॉट थीटा इंटू 180 माइनस थीटा, तो tan रहेगा और 180 माइनस थीटा दूसरे में tan होता है माइनस का, तो यहां पर भी लग जाएगा माइनस tan थीटा। अब कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे माइनस tan थीटा इंटू माइनस tan थीटा। इससे ये कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से हमने यहां पर प्रूफ कर लिया है LHS बराबर RHS। तो और हमारा यहां पर एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है मेरा बताया हुआ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।